प्रणाली जिसके अंदर एकमात्र संघ, एकमात्र सरकार एवं संघीय सरकार का एक समावेश देखने को मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कही थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। हमने इस देश के लोकतंत्र को पहले ही अदा कर दिया है। किस प्रकार से? भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का कानून है, अर्थात हम और आप डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अपने लिए नियम कानून नहीं बनाते हैं। हम अपने द्वारा चुने गए नेतृत्वों के हाथ में ये अधिकार देते हैं कि वह हमारे लिए कानून बनाए, अर्थात हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व ही हमारे लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हम यह बात कहते हैं कि स्वीडन के अंदर एक देश एक कानून है, तो वहाँ पे राइट टू रिकॉल भी है, अर्थात आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को आप जब चाहें तब वापस भी बुला सकते हैं। किंतु भारत के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है, अर्थात यदि हम सत्ता के हाथ में निरंतर अगले 5 साल के लिए क्षेत्रीय एवं राज्य की राजनीति को सौंपेंगे तो यह भी हो सकता है कि अराजकता का माहौल बने। एक बात कही गई कि क्या हम देश के संविधान में बार बार संशोधन नहीं कर सकते यदि उपयोगी है तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि नेपाल के अंदर संविधान में 6 बार संशोधन हो चुका है, परिणाम आपके समक्ष है। पाकिस्तान के अंदर भी सेम हुआ और परिणाम आपके समक्ष है। समझने की बात यह है कि जनता सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जयप्रकाश बनकर डोले, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर बोले। अर्थात मैं अपने भारत देश को एक ऐसी स्थिति से बचाना चाहता हूं जहां पे एक अराजकता का माहौल ना बने। क्यों? क्योंकि अगर लगातार निरंतर बिना किसी कंट्रोल, बिना किसी बाउंडेशन गाइडेंस के अगर हम पावर गवर्नमेंट के हाथ में देंगे तो वो उसका मिसयूज करेगी ही करेगी। अर्थात 1991 से लेकर 1967 तक लगातार कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। उसके बाद हम और आप भली भांति अवगत हैं किस प्रकार से आपातकाल लगा, किस प्रकार से मीडिया की आज़ादी को छीना गया, किस प्रकार से नौकरशाहियों के ऊपर ताना बाना बुना गया। अर्थात इस बात को समझने के लिए दुष्यंत साहब की एक कविता बहुत शेष है कि है ये निज़ाम तेरा तू जुबा सिल दे शायर की, लेकिन याद रख कि तेरे जुबा सिलने के बाद भी ये तमाम चीज़ें बस रहे हैं। मतलब आपके पास पावर है, आप जो चाहो वो इम्प्लीमेंट कर दो, लेकिन ये बात याद रखें कि जब जनता या स्प्रिंग, आप एक स्प्रिंग का एग्जांपल लीजिए, वो दबती है और जब वो बाउंस बैक करती है तो उसका अर्थ बहुत गंभीर होता है। अर्थात यहाँ भी हो सकता है कि गृह युद्ध की परिस्थितियाँ भी निर्मित हो सकती है। धन्यवाद।